हेलो छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन चैप्टर में अनुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने जो कल क्लास किया था YouTube पर, शायद आपको अच्छा लगा होगा। बोर्ड पर लिखे सभी लेटर्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं YouTube से ही। और यदि किसी स्टूडेंट्स को समस्या हो तो बेझिझक आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से आवश्यकता पड़े तो लाइव क्लास फेसबुक पर लूंगा। दूसरी बात कि यदि YouTube पर 1000 व्यू से ज्यादा अगर हमें मिलता है तो YouTube पर भी लाइव क्लास हमें मिल सकता है। तो इंतजार है व्यूअर्स के बढ़ने का, फिर YouTube पर भी लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास का बेनिफिट ये होता है कि कोई प्रॉब्लम आपको हमने दिया है तो उसका जवाब आपसे तुरंत मिल सके, जैसा कि फेसबुक पर मिल रहा था। कोई बात नहीं, हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है अनुसंख्यक गुणधर्म, इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे कि यदि किसी पदार्थ या विलयन का वह गुण, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ या किसी विलयन का वह गुण जो उसके कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। फिर से सुन लीजिए, किसी पदार्थ या विलयन का वह गुण जो उसके कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं निर्भर करता, वैसे गुणों को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। किसी पदार्थ या विलयन का के वैसे गुण जो उस पदार्थ के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि अणुओं की प्रकृति पर। वैसे गुणों को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक, प्रासरण दाब इत्यादि। ये सारे के सारे आपको अनुसंख्यक गुणधर्म कराते हैं। यानी कि हम लोग यहां पर अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा पढ़ लिए कि अनुसंख्यक गुणधर्म कहते किसको हैं।
तो किसी पदार्थ या विलयन के वैसे गुण जो उस पदार्थ के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि अणुओं की प्रकृति पर, वैसे गुणों को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जैसे वाष्प दाब हो गया, क्वथनांक हो गया, हिमांक हो गया, परासरण दाब हो गया इत्यादि। यहां पर वाष्प दाब कहते हैं वेपर प्रेशर को, क्वथनांक कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, हिमांक कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट को। शॉर्ट मिलते हैं वेपर प्रेशर, क्वथनांक हो गया बीपी बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक हो गया एफपी फ्रीजिंग पॉइंट, परासरण दाब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हो गया अंग्रेजी में। वैसे बच्चे जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते होंगे तो एग्जांपल्स देख लीजिए कि वेपर प्रेशर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये सारे के सारे अनुसंख्यक गुणधर्म हैं। अब यहां से हम लोगों को पढ़ना है पहला, वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है ये, से आप क्या समझते हैं? वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है। क्या बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड, एकदम साफ है। और इससे साफ लाइट तो ठीक है, लाइट गड़बड़ नहीं है। चलिए, तो क्या है ये वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है ये वाष्प दाब का अवनमन? ये हमको आप बताइए, बता सकते हैं कोई? अब हमको कुछ बातों के बारे में बताइएगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी आप शरबत ज्यादा पसंद करते होंगे। ठंडे पानी में नींबू और चीनी मिला करके कोई शरबत पिलाए तो बहुत मजेदार लगता है इस मौसम में। हमें तो लगता है, पता नहीं आपको लगता है क्या लगता है। तो पहले एक ग्लास पानी ले लीजिए, जब उसको एक बोतल में डाल दीजिए। जैसे एक गिलास पानी ये मान रखा है, इसको एक बोतल में डाल दिए। अब आप देखेंगे तो इस जल के द्वारा कुछ जो खाली स्थान बच रहा है, उन खाली स्थान में इसके द्वारा जो वेपर बना है, वाष्प जो बना है, जलवाष्प के कण जो हैं, वो इसके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, उसको वाष्प दाब कहते हैं। ये प्लेन जल है। अब इस जल में हम चीनी मिला दिए, अवाष्पशील ठोस है वो, चीनी मिला दिया, उसको घोल दिए, पूरा मिल गया। अब वहां पर जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं जब शुद्ध अवस्था में था, केवल जल था, तो शुद्ध अवस्था में इसका मान लेते हैं कि हम वाष्प दाब जो था शुद्ध अवस्था में P1 नॉट, क्या मान लिए हैं? P1 नॉट। और जब चीनी मिलाए इसमें, उसके बाद जो वाष्प बना उसको मान लेते हैं वाष्प दाब P1। अब आप हमको ये बताइए अपने बुद्धि विवेक से कि शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा या
जो विलयन का वाष्प दाब है वो अधिक होगा। यहां पर आपको बताना है, समझना है। तो हम देखते हैं कि जब शुद्ध जल में चीनी मिला दिए तो वाष्प दाब घट जाता है। क्या होता है? वाष्प दाब घट जाता है, यानी कि ये शुद्ध जल का वाष्प दाब अधिक हो गया और यहां पर वाष्प दाब क्या हो गया? चीनी मिलाने के बाद कम हो गया। तो ये जो कम हुआ है, जो घट गया है, इसी को अवनमन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवनमन। तो यहां पर आप देखेंगे डेल्टा पी, क्या लिखेंगे हम लोग? इसको डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब हो गया यहां पर वाष्प दाब का अवनमन, यहां पर कर दिए 1 ठोस मिलाने से ना। तो ये हो गया आपको, क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, कोई विलयन है तो विलयन में दो पदार्थ, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक को हमेशा 1 से लिखते हैं और विलेय को हमेशा 2 से। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, विलायक को हमेशा 1 से लिखते हैं और विलेय को हमेशा 2 से। तो यहां पर 1 का मतलब हो गया शुद्ध विलायक यानी कि जल का वाष्प दाब, और ये विलयन में डाल देने पर, चीनी डालने पर जो वाष्प दाब हुआ। तो यहां पर जब हम इसको अंतर निकालते हैं तो अंतर को डेल्टा P1 से लिखते हैं और यहां पर हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1। जहां डेल्टा P1 वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो यहां से लिखेंगे क्या? लिखेंगे, चलिए लिखना प्रारंभ करेंगे कि किसी शुद्ध विलायक में यदि कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया जाता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस कम हुए वाष्प दाब को ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। माना, यहां पर इसके बाद माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट है और विलयन का वाष्प दाब P1 है, तो P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1 सो दैट डेल्टा P1 यानी कि वाष्प दाब का डेल्टा P1, इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, जहां डेल्टा P1 वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको बताएंगे आगे। हो गया? अब यहां पर देखिए डेल्टा P1 बराबर, यहां पर P1 नॉट तो रहेगा माइनस, और राउट के नियम से आपने पढ़ा है P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। तो यहां से P1 नॉट को कॉमन निकालिए, 1 माइनस x1 हो गया। और यहां पर आप जानते हैं डेल्टा P1 बराबर, आप जानते हैं 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 बराबर P1 नॉट x2। ये वाष्प दाब का निकल गया अवनमन का एक पहलू, ध्यान दे दीजिए इसको। डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन मिलाए गए अवाष्पशील ठोस यानी कि विलेय, अवाष्पशील विलेय जो मिलाया गया है उसके मूल अंश पर निर्भर करता है। क्लियर हो रहा है? वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? विलेय, अवाष्पशील विलेय जो मिलाया गया है ठोस पदार्थ उसके मूल अंश पर डिपेंड कर रहा है। ये हो गया आपको वाष्प दाब का अवनमन। क्या हो गया? ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया। कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, देख लीजिए। तब तक मैं इसको इधर मिटा देता हूं।
अब इसी फैक्टर को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी फैक्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए डेल्टा P1 फिर से लेते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P1 नॉट, यही ना है, P1 नॉट इंटू x2, यही सेम है। अब ये इसको इस तरफ ले आते हैं, डेल्टा P1 बटा P1 नॉट इज इक्वल टू क्या है, x2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, डेल्टा P1 बराबर क्या है, P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। और यहां पर देखो यहां क्या दिया हुआ है, x2, यानी कि अवयव 2 के मूल डिवाइडेड बाई विलयन का कुल मूल, यही होता है मूलांश बराबर अवयव 2 के मूल बटा विलयन का कुल मूल। यानी कि यहां पर अगर P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट है और अवयव यानी कि n के मूल की संख्या n2 ले लिए और यहां पर n1 प्लस n2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि विलायक के मूल की संख्या में विलेय के मूल की संख्या का जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। किस में होता है, शून्य के बराबर। जहां n2 इज मच मच लेसर देन n1, अतः n2 को हर के रूप में शून्य मान लिया जाता है। n2 जो है, ये n2 विलेय का मूल की संख्या n1 की तुलना में बहुत 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 कम होता है, इसलिए यहां पर हर के रूप में देखिएगा, डिनोमिनेटर हर के रूप में जो है इसको शून्य मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, शून्य मान लिया गया है। अब यहां पर देखो, यहां से P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू n2 यहां पर है और यहां पर n1 हो जाएगा, क्योंकि इसको कितना मान लिया गया, 0। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू n2 बाई n1। देख लो पहले, इसके बाद P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, सॉरी हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं, यहां नहीं हो पाएगा, दूसरे पेज में इसको यहां मिटाते हैं। इतने में कर लेते हैं, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू n2 बटा n1 है। n2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलेय के मोल की संख्या, और मोल की संख्या बराबर होता है विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलेय का आणविक द्रव्यमान, और यहां पर विलायक का दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू विलेय का दिया गया द्रव्यमान यानी कि M1, यहां पर विलायक का, सॉरी M2 ना, विलेय को हमेशा 2 से लिखते हैं, M2 विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M2 डिवाइडेड बाई विलायक का दिया गया द्रव्यमान M1 डिवाइडेड बाई M2, और इसी को हम लोग लिखते हैं
P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग आते हैं M2 ऊपर आ जाएगा, सॉरी यहां पर M1 ऊपर आ जाएगा और ये M1 चला जाएगा ऊपर में, M1 डिवाइडेड बाई M2 नीचे चला आएगा, M2 मल्टीप्लाइड बाई M1, जहां लिखना पड़ेगा, जहां M1 बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का दिया गया द्रव्यमान, M1 विलायक का आणविक द्रव्यमान, M2 विलेय का दिया गया द्रव्यमान, और M2 क्या हो जाएगा, M2 विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब देखो यहां पर कितने फैक्टर हैं, फैक्टर्स की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 में से आपको 5 दिए रहेंगे और एक पूछेगा तो इसी सूत्र से निकल जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूं, हम लोग वाष्प दाब के अवनमन से समझे हैं। देख लेते हैं फिर से एक बार लाइट का क्या कंडीशन है। कोई दिक्कत नहीं, लाइट चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना, देखेंगे इसको हम लोग फिर आगे। फिर से हम यहां से चल रहे हैं, यहां चल रहे हैं हम लोग। ये मान लेते हैं, हमने एक उदाहरण लिया था, ये फ्रेश वाटर शुद्ध जल, इसका वाष्प दाब जो होता है P1 नॉट, इसमें चीनी मिला दिए, विलयन बन गया, उस स्थिति में उसका वाष्प दाब ले लिए P1। शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था, चीनी मिलाने के बाद वाष्प दाब में कमी आ गई, जिसको डेल्टा P1 से जो कमी आई है उसको लिखते हैं डेल्टा P1 से। तो यहां पर जो कमी आई है उसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं उसको? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। अब यहां पर P1 का वैल्यू राउल्ट के नियम से, डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, राउल्ट के नियम से हम लोग लिखे हुए हैं P1 नॉट इंटू x1। अब यहां पर दोनों में P1 नॉट है, P1 नॉट को कॉमन निकाले तो 1 माइनस x1, इसके जगह पर 1 आ गया और इस जगह पर P1 नॉट निकला तो x1 बच गया, यानी कि P1 नॉट इंटू 1 माइनस x1। अब हम लोग देख चुके हैं कि x1 प्लस x2 बराबर होता है 1, तो x2 बराबर निकालना है तो 1 में x1 घटाएंगे तो x2 हो जाएगा। तो डेल्टा P1 यहां पर बता देते हैं आपको कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। अगर x2 निकालना है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, x1। इसी फॉर्मूला को यहां पर उपयोग किया गया है। तो यहां पर इससे पता चला कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है विलेय के मूल अंश पर डिपेंड करता है। देख लीजिए, अब हम लोग उसी सूत्र को यहां लगा दिए हैं, डेल्टा P1 इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट। तो डेल्टा P1 बटा कर दिए क्या P1 नॉट, यहां गुना में था, यहां आगे भागा में आ गया, तो डेल्टा P1 बटा डेल्टा P1 नॉट इज इक्वल टू x2। x2 क्या है, अवयव 2, यानी कि विलेय का मूल अंश है, और मूल अंश ना होता है कि विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन के कुल मोल की संख्या, ये होता है। और मोल को मिलते हैं n से, तो n2 यानी कि अवयव 2 का मोल संख्या, यहाँ n1 प्लस n2 विलयन का कुल मोल संख्या हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जल की तुलना में, यहाँ पर इसमें जल था, इस जल की तुलना में जो चीनी मिला रहे हैं उसके एक अणु की बात करें, एक मोल अणु का जो चीनी है वो 342 ग्राम होता है।
कितना होता है 342 ग्राम। तो 342 ग्राम तो हम लेंगे नहीं इतने में 342 ग्राम का मतलब हो गया जल से ज्यादा हो गया चीनी, तो कम लेते हैं। जब कम लेते हैं तो यहां पर आपको N2 यानी कि चीनी के मोल की संख्या जल के मोल की संख्या से बहुत 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 कम होता है, इसलिए हर के रूप में N2 को चीनी के मोल की संख्या को शून्य मान लेते हैं। अब यहाँ पर शून्य मान लीजिए तो P1 नॉट माइनस P1 हो गया, डिवाइडेड P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बटा N1 प्लस 0। तो 0 का कोई मान नहीं है, N2 प्लस N2 बटा N1 हो गया। अब यहाँ पर N2 और N1 क्या है, तो N2 मोल की संख्या है। मोल की संख्या कैसे निकलता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो किसका, अगर N2 है तो विलेय और N1 है तो विलायक। अब जो दिया गया द्रव्यमान है उसको M2 स्मॉल m2 मान लिए और आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M2। यहां पर विलायक के दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m1 और विलायक का आणविक द्रव्यमान कैपिटल M1 यहां पर हमने लिख दिया है। तो यहां इसको हम रीअरेंज करते हैं तो P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट इज इक्वल टू M2 गुने M1 डिवाइडेड बाई M2 गुने M1। तो ये कंप्लीट एक सूत्र बन गया। इस पर हम आपको प्रश्न देंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक प्रश्न बन गया, प्रश्न का सूत्र बन गया। इसमें 6 फैक्टर हैं, P1 नॉट 1, P1 2, ये M2 3, M1 4, M2 5 और ये 6 फैक्टर में से 5 फैक्टर आपको पता रहेगा, छठा फैक्टर निकालना है तो इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग एक प्रश्न कर लेते हैं इस पर। देखिए प्रश्न है, इसको मिटा दें बिंदु, वेरी गुड, थैंक यू, मिटा दें। ओके, अब हम यहां पर प्रश्न लिख देते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये हम देखेंगे। आप आंसर हमारा देंगे 99 3 98 16 410 या फिर 62011 42632। इन दोनों में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको जवाब देंगे। ये हमारा ऑफिशियल नंबर दोनों है, दोनों ऊपर व्हाट्सएप चलता है, इस पर हम वॉच आउट करेंगे, फिर देखेंगे आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए प्रश्न है, किसी ताप पर शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब, किसी है होमवर्क है, ये होमवर्क आपको बनाना है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। मिटा दें इसको, ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको जो होमवर्क दिया रहा है बनाकर के व्हाट्सएप करना है। बार है 0.5 ग्राम करा है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस को 39 ग्राम 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। बेंजीन यहां पर इसका मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है M1, हम आपको सुविधा ले लेते हैं। M1 78 ग्राम पर मोल, ये आपका दिया हुआ है। हम यहां पर M1 तक नहीं दिया, हमने लिख दिया है घोला गया है, घोला गया है। अब कहता है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है जी? वाष्प दाब 0.845 0.845 बार है, बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। देख लीजिए प्रश्न, पहले आप इस प्रश्न को भी हम समझा देंगे। इस प्रश्न को मैं समझा देता हूं, केवल कितना आसान है ये प्रश्न। इसको देखने के बाद ये मैं आपको पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। इस तरह पूरा दिखाई दे रहा है बंधु? वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए, फिर से प्रश्न को मैं समझा दे रहा हूं। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध बेंजीन ये है, ये दिया हुआ है P1 नॉट। प्रश्न मैं समझा रहा हूं, प्रश्न दे नहीं रहा हूं, प्रश्न समझा रहा हूं। क्या दे हुआ है? P1 नॉट। यहां पर कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस, ये ठोस मिलाया जा रहा है ना, घोला गया है, ये विलायक है, विलेय है, विलेय है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान है M2। क्या दिया हुआ है? ये M2 दिया हुआ है। कहता है अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य ठोस इतना ग्राम बेंजीन में, ये जो बेंजीन दिया हुआ है ये दिया हुआ है M1। क्या दिया हुआ है? M1 दिया हुआ है, यहां पर M1 दिया हुआ है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, अब ये देखो वाष्प दाब है P1। क्या है? P1 हो गया, बार है, ये P1 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब M2 पूछ रहा है, यही है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कितना फैक्टर दिया गया है, कितना फैक्टर आपको पता है, कितना फैक्टर दिया गया है और कितना फैक्टर पता है, यहां पर देख लीजिए। आपको पहला P1 नॉट 1, M2 2, M1 3, यहां पर दिया हुआ 4, यहां पर दिया 5 और छठा पूछ रहा है। देखिए P1 नॉट दिया हुआ है, P1 नॉट, M2 यहां पर दिया हुआ है स्मॉल m2, उसके बाद स्मॉल m1 वहां है, कैपिटल M1 वहां है, उसका P1 यहां है, ये तो दिया ही हुआ है, और पूछ रहा है M2। निकल जाएगा इस सूत्र से। वेरी गुड, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं कल इसका जवाब चाहूंगा आपसे कि आप हमको इसका जवाब बना करके दें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।